उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के क्रियाकलापों को लेकर प्रदेश सरकार में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को उन्होंने जिस तरह से पत्र लिखकर नियुक्तियों में आरक्षण की स्थिति की जानकारी मांगी है, उसे देखकर उन्हीं की पार्टी के नेता हलकान हैं। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष के नेता हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति एवं कार्मिक मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नियुक्तियों में आरक्षण का ब्यौरा देने को बोल दिया था, जिसका जवाब मिल भी गया है। सूचना विभाग ने इसको लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक आउटसोर्सिंग के 676 कर्मचारियों में 512 रिजर्व वर्ग से हैं। इनमें 340 कर्मचारी ओबीसी कोटे से आते हैं, जो 75% से भी अधिक हैं। 14 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अगले दिन ही केशव ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा है कि विधान परिषद में पूछे गए सवाल के जवाब के लिए 11 अगस्त 2023 को आउटसोर्सिंग और संविदा नियुक्तियों में कोटे के आंकड़े मांगे गए थे। उसी साल 16 अगस्त को फिर पत्र लिखा गया। 15 जुलाई 2004 को फिर चिट्ठी लिखकर विभाग से जवाब मांगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अपना दल यानी सोनेलाल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी इस मसले पर सीएम को चिट्ठी लिखी थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर सभी विभागों में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की संख्या और उनमें आरक्षण का पालन किए जाने के बारे में जानकारी मांगी थी। यहाँ बता दें कि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। वैसे केशव प्रसाद मौर्य को शायद पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नियम नहीं लागू किया गया है। इन कर्मचारियों की भर्ती शासन स्तर पर नहीं की जाती है। इसके लिए सीधी भर्ती विभाग द्वारा हायर की गई एजेंसियों के द्वारा की जाती है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में यूपी के खराब प्रदर्शन के बाद योगी सरकार आरक्षण को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके लिए सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। वैसे अब यूपी बीजेपी की लड़ाई नेक्स्ट लेवल की तरह बढ़ रही है। मुश्किल ये है कि आगे खतरे का निशान भी है, और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए जल्दी ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जो भी समझा बुझा कर दिल्ली से लखनऊ भेजा हो, लेकिन लगता नहीं है कि आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोई कोशिश हुई हो या फिर पानी डालने का भी कोई असर हो रहा हो। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की तकरार तेज ही होती जा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां भी गुटबाजी हावी नजर आ रही है। और ये गुटबाजी सिर्फ पार्टी तक ही नहीं सीमित लगती है, बल्कि असर तो सहयोगी दलों पर भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में उनके कैबिनेट साथी ओम प्रकाश राजभर को भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। और तो और वो लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात कर रहे थे और सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात की तस्वीर जोर शोर से शेयर की गई। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी आदित्यनाथ की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं पहुंचे थे। मौर्य ही नहीं, कई और भी मंत्री मीटिंग से दूर रहे थे, और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही अपने अपने हिसाब से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं, और बीजेपी के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस बीच एक मीटिंग यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से पार्टी दफ्तर में भी बुलाई गई थी। मीटिंग में अध्यक्ष के अलावा संगठन मंत्री भी शामिल थे, लेकिन खास बात रही यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी, और दूसरी खास बात रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां ना होना। बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ का वाराणसी और आजमगढ़ में पहले से तय कार्यक्रम होने के कारण वो मीटिंग में शामिल नहीं हो सके, लेकिन ये कोई पहला वाकया तो है नहीं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच ऐसी ही तकरार चल रही थी, तो योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर निकल गए और वहां से गोरखपुर रवाना हो गए थे। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का झगड़ा खत्म कराने के लिए आरएसएस सक्रिय हुआ है। संघ के पदाधिकारियों को ये टास्क दिया गया है, लेकिन अभी कोई खास सफलता हाथ लगना तो दूर दूर तक कोई सकारात्मक संकेत भी नहीं नजर आ रहा है।
विश्व हिंदू परिषद के भी एक सीनियर पदाधिकारी ने भी संगठन और सरकार के बीच सब सहज करने की कोशिश में जिम्मेदार लोगों से संपर्क और मुलाकात की है। बताते हैं कि संघ के पूर्वी प्रांत के एक वरिष्ठ प्रचारक ने भी केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर ऊपर से मिला संदेश पहुंचाते हुए समझाने की कोशिश की है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।